बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इशाइया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दिए गए इशाइये में सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम ने शिरकत की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट ने इशाइये में शिरकत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, अयाज सादिक, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और गवर्नर ने भी इशाइये में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया पहुंचेंगे। तुर्किया के बाद वज़ीर आज़म ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के इन दौरों के बायस वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची से लाहौर पहुंची परवाज शदीद तूफान के बायस खौफनाक हादसे से बच गई है। निजी एयरलाइन की परवाज FL 842 ने रनवे टच किया तो तूफान की जद में आ गई। निजी एयरलाइन की कराची लाहौर की परवाज कई मिनट तक तूफान की जद में रही। तैयारे को तूफान के बायस शदीद झटके लगे। मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस मोड़ लिया गया। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची कौमी एयरलाइन की परवाज भी कराची मुंतकिल। लाहौर में तूफान के बायस कराची की परवाजों की रवानगी में ताखीर हुई है। इस्लामाबाद में काले बादलों के बायस दिन में अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद जुड़वा शहरों में मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने लगा। आबपारा में पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम पुलिस शहरियों की मदद करने में मसरूफ रही। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। वफाकी वजीर SN इकबाल के सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कहते हैं कि IMF हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा कि सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं है। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाकिस्तान के सफीर ने कहा है कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक भारत कशीदगी में कमी से मुतालिक अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ से मुतालिक अमेरिकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल के ख्वाह हैं। रिजवान सईद शेख ने मजीद कहा कि भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय क़यादत के बयानात हिंदुत्वा की दहशतगर्दाना सोच की अक्कासी करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। तो दूसरी जानिब भारतीय वजीर खारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ। पाकिस्तान से जिल्लत में शिकस्त के बाद भारत मुसलसल जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा है। भारतीय हुकूमत और सेक्रेटरी खारजा की जानिब से हर बार जंग की बंदी के हवाले से अमरीकी किरदार की तरदीद की जाती रही। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रोबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रोबियो का मुझसे राब्ता हुआ। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेंस ने वजीर आजम मोदी से राब्ता किया। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारतीय हुकूमत ने जिल्लत में शिकस्त के बाद जंगबंदी में अमरीकी किरदार से मुसलसल इनकार किया। भारत के वजीर खारजा से अब तक कोई बात नहीं हो रही।
भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारन ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बयानिए के हवाले से समीना कासिम मुतहर्रिक थी। उनका कहना था कि नून लीग सोशल मीडिया ने पाक भारत जंग में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। पूरी जंग में तुर्किया ने मिसाली साथ दिया। शहबाज शरीफ ईरान और आजरबाईजान जाएंगे। दोस्त ममालिक ने हक के बयानिए का साथ दिया है। और मोदी की जंगी जनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम मार की ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज। मार मूवमेंट का भारतीय फौज की मुबैना ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। 7 और 8 अप्रैल की रात भारत के ननकाना साहिब पर ड्रोन हमला पाकिस्तानी अफवाज ने कामयाबी से पसपा किया। भारत 1971 में करतारपुर साहिब पर भी बम गिराया चुका है। सिख तंजीम मार की याद दहानी। सिख तंजीम के मुताबिक मजहबी मकामात पर हमले बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ननकाना साहिब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। भारत सिखों के मुकद्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। मुकद्दस और मजहबी और सकाफती मकामात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है, खुसूसन सियासी या अस्करी कशीदगी के दौरान। मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई है। भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर है। $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई है। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसीज के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। आलमी सियासी कशीदगी और भारत की जारहियत के खुलकर सामने आने से सरमायाकार मोहतात हो गए। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार है। भारतीय जारहियत से नाला गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने लगे हैं। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसीज भारत को आलमी सतह पर इक्तिसादी तनाजुली और सरमायाकारी के बहरान की जानिब धकेल रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि भारतीय प्रोपेगंडा नाकाम, IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। मौशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी और मजबूत खबर है। भारतीय प्रोपेगंडा मुस्तरद IMF ने तस्दीक की है कि इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF की तर्जुमान जोली कोजे कहती हैं कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम जरूरी शराइत को भी पूरा किया था। जोली कोजे का यह रद्द-ए-अमल भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में था। भारतीय सहाफ़ी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जोली कोजेक ने वाज़ेह किया है कि IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है कि ममालिक इन प्रोग्रामों के तहत कैसे काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क के रवैये से लगाया जाता है जिसे रोकने की कोशिश की जा रही हो। मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तर्क की हो या मौकफ से पीछे हटा हो। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। भारत के अंदर मीडिया, खास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, ने अवाम को गलत मालूमात फराहम की हैं। हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान को किसी नाकामी से दोचार नहीं किया और ना ही उसे खौफजदा कर सका। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। ये तनाज़ा भारत की तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से शिद्दत इख्तियार कर गया। भारत खुद भी चाहता था कि तनाज़े को कम करने के लिए कोई महफूज रास्ता निकाला जाए। बदकिस्मती से भारतीय बेलगाम मीडिया अवाम में ऐसी तवक्कुआत पैदा करता है जो बाद में अस्करी तकाज़ों को जन्म देती है। भारत और उसका मीडिया जंगजू रवैया रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम ने भारत को कहा है कि वो रियासती दहशतगर्दी बंद करे और बामानी मुज़ाकरात का एतराफ़ करे। सलामती कौंसिल में खुले मुबाहिसे के दौरान साइमा सलीम ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इनख़िराफ़ और इनकार का सहारा लिया। भारत की जानिब से गोल मोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती।
हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहरियों को बेदरीग कत्ल और जख्मी करता है। पाकिस्तान पर बिलाशल हमले करके शहरियों को निशाना बनाता है। हिंदुस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मजम्मत की है। अगर हिंदुस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो उसे चाहिए था कि वो इस वाक़े की गैर जानिबदार, मोतबर और आज़ादाना तहकीकात पर रज़ामंद होता। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय ना हो सका। ताहम IMF ने नए माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया है। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी कर दिया गया है। IMF की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर इत्तेफाक राय के लिए आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान 19 मई को शुरू हुआ। IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर ने की। पाकिस्तान के साथ हालिया मुआशी सूरत-ए-हाल, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी खर्चात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म दोहराया। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक लेकर जाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर बातचीत हुई। अखराजात को तरजीही बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने, तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुज़ाकरात किए गए, जबकि बिजली की पैदावारी लागत को कम करने पर जोर दिया गया। पायदार तरक्की और यकसा कारोबारी मौक़े की बेहतरी के लिए इस्लाहात ज़ेरे गौर आई। महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम से सरे मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और फॉरेक्स मार्केट को फाल रखने पर बातचीत हुई, जबकि शरह तबादला में लचक बरकरार रखने पर जोर दिया गया। विफाकी वजारत दाखिला ने डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला कर लिया है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इसमें डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और पासपोर्ट मनसूखी का ये फैसला कर लिया गया है। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वजीर दाखिला ने कहा है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। वकील राना मुदस्सिर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी का अब तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। इसके बावजूद उनके मौक्किल को अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। वकील का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी को जेल ट्रायल के लिए मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं पता। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ। आपको बताएं कि भारत की जारहत के बाद हमारा मुल्क और कौम इकट्ठा हुआ है। पहलगाम वाक़या सोचा समझा मंसूबा था। कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा, भारत कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं करता। पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए। उन्होंने कहा कि भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाक फ़िज़ाइं ने राफेल तैयारे गिराकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां से भारत ने इस ताज़ा जो ये इन्होंने अपने नाम जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको उन्होंने नाम दिया था, जिस एयरफील्ड से जिस जगह से उन्होंने अटैक किया, सिर्फ को मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया। तो नहीं तो हमारे पास भी उन्होंने तो वाइल्ड फायर इधर मलीर में आके गिर रहा है उनका ड्रोन। हमने बड़े टारगेटेड और हमने कहा कि वी कैन डू अ लॉट मोर, लेकिन हम आपको सिर्फ सबक सिखाना चाहते हैं कि जिस जगह से आप लोगों ने ये जंग शुरू की, हम उस जगह को न्यूट्रलाइज करेंगे। गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात सरकारी मुद्दत में दर्ज किए जाएंगे। किसी को रोड ब्लॉक करने और बदमाशी करने की
इजाजत नहीं दी जाएगी। कमिश्नर ऑफिस कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील नाम मेमन का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स हजरात को संजीदा नौयत के तहफुजात थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। कमेटी 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। गाड़ियों के नुकसानात के जायजे के लिए कमेटी बनाई है जो 10 दिन में अपनी सिफारिशात जमा करा देगी। और सिंध भर में 26 मई से 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हुक्काम के मुताबिक सूबा सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हुक्काम ने बताया है कि कराची में 20 लाख से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि हुक्काम का कहना है कि सिंध भर में 80,000 से जायद पोलियो वर्कर्स बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में 10 पोलियो केसेस में से 4 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। गाजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल बदकिस्मत हाथी बना हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अब तो यूरोप से आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में भी पूरे मुल्क में फलस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए बड़े बड़े मार्चेस हुए हैं। ट्रंप अरब ममालिक में भत्ता लेने के लिए आया था और अरब ममालिक अपनी रिवायत को फरोख्त करने के लिए भी तैयार हैं। अरब ममालिक के हुक्मरान सुन लें कि अब वो दौर नहीं जिसमें अवाम को दबाया जाए। महकमा आपाशी और वजीर आला मुआयना टीम के दरमियान करप्शन इंक्वायरी पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजीर आला और मुआयना टीम ने महकमा आपाशी पर ताउन न करने और रिकॉर्ड फराहम न करने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि महकमा आपाशी ने इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए मुकम्मल ताउन का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। जी शकील, तफसीलात साका कीजिएगा। देखें, महकमा आपाशी और वजीर आला मुआयना टीम के दरमियान एक जो झगड़ा है, तनाज़ा है, वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। महकमा माली साल 2009 और 10 के लिए आज जो उसने रिपोर्ट दी थी कि महकमा आपाशी का जो मैकेनिकल डिवीजन है उसमें करप्शन हुई है। इस पर 2010 में महकमा आपाशी ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था कि इस बात की तहकीकात की जाए, लेकिन उसके बाद ये मामला जो है वजीर आला मुआयना टीम के पास गया था। वजीर आला मुआयना टीम ने 4 पर कोई कार्रवाई नहीं की और अभी वजीर आला इंस्पेक्शन टीम के लेटर के मुताबिक अभी सितंबर में एक नए उनके मेंबर का तकर हुआ है। उन्होंने तहकीकात शुरू की, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक समरी अरसाल किया। उसको कहा है कि मैं सेक्रेटरी आपाशी और चीफ इंजीनियर मैकेनिकल को बुलाकर उनसे पूछा जाए कि वो इंक्वायरी में क्यों नहीं तावन कर रहे हैं, जिस पर महकमा आपाशी ने सख्त किस्म का जो है वो नोट वजीर आला चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल किया, जिसमें कहा कि उन्होंने मुकम्मल तावन किया, रिकॉर्ड फराहम किए और जो चीज मांगी वो दी गई है। उसके इस पर चीफ सेक्रेटरी ने बहुत सख्त नोट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा जो है ना वक्त बर्बाद ना करें, सेक्रेटरी इरिगेशन और चेयरमैन वजीर आला मुआयना टीम मेरे दफ्तर बैठे हैं और इस मामले को हल करें। और इस सारे मामले में वजीर आपाशी, उनका कहना है कि महकमा आपाशी इस मामले में तहकीकात के लिए संजीदा, इसलिए 2010 में नोट किया और वजीर आला मुआयना टीम ने जो इल्जाम लगाया वो सरासर गलत है। अब ठीक है शकील, तफसीलात के लिए शुक्रिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, गुजरात के 4 लापता नौजवान हादसे में जाम बहक हो गए। गाड़ी सतक नाला के करीब खाई से मिल गई। गुजरात से स्कर्दू जाने वाले 4 लापता नौजवानों का 1 हफ्ते के बाद सुराग मिल गया। लापता सयाहों की गाड़ी सतक नाला के करीब गहरी खाई से मिल गई। रेस्क्यू टीमों ने चारों नौजवानों की मौत की तस्दीक कर दी है। चारों नौजवान 12 मई को गुजरात से शुमाली इलाका जात की सैर को निकले थे। अहले खाना का कहना है कि 8 रोज कबल हुंजा से स्कर्दू की जानिब रवानगी से कबल नौजवानों के साथ आखिरी बार राबता हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक जिले इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से नौजवानों की तलाश के लिए दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में लापता नौजवानों की तलाश के ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। ताहम आज सुबह गाड़ी स्कर्दू के इलाका सतक नाला के करीब गहरी खाई से मिल गई है।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में रिहायशी इमारत की 25वीं मंजिल से गिरकर लड़की जान बहक हो गई है। एसएसपी जिला जनूबी का कहना है कि लड़की के वालिद का बयान कलम बंद किया गया है। लड़की के वालिद का कहना है कि बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसका इलाज जारी था। लड़की ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बालकनी से छलांग लगाई। पुलिस हुकाम का कहना है कि लड़की की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची की भैंस कॉलोनी मंडी में भी ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ और भालू की धूम है। तादाद में जानवर तो आ गए, लेकिन खरीदार इस बार कम हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले में महंगाई ज्यादा है, लेकिन अब खरीदार आ रहे हैं। मंडी में छोटे और बड़े दोनों ही जानवर मौजूद हैं, लेकिन सबकी तवज्जो का मरकज छोटे मियाँ, बड़े मियाँ और बारी भरकम भोलू पहलवान हैं। ये छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के कितने पैसे मांग रहे हो? 15.5 लाख। 15.5 लाख जी। क्या खिलाया पिलाया इनको? खिलाया तो बहुत कुछ है उस्ताद, घी खिलाया है, तेल खिलाया है, सब कुछ खिलाया है। इसका हमने नाम रखा है भोला और ये हमारे बाड़े पे ही पैदा हुआ था। इसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल है और दांतों में 4 हो गए। तो हम लोग इसको बेचना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लोगों की फरमाइश पे हम इसको लेकर आए यहाँ पे ना। कितने मांग रहे हैं इसका हम मांग रहे हैं 12.5 लाख रुपए। इसको भी कुछ वो मक्खन वगैरह वो चीजें बाकी खिलाते हैं? सिर्फ बिल्कुल खिलाते हैं इसको, हम अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और आपके सामने माशाल्लाह इसकी सेहत है। आप तो रियल में देख रहे हैं, लोग आके आप देखेंगे और आपके रेफरेंस से जो आएगा उसके लिए हम डिस्काउंट भी करेंगे इंशाल्लाह। मालिक का कहना है कि इनको खालिस गजा खिलाकर पाला है। व्यापारियों ने सफाई के नाकिस इंतजामात और बिजली की अदम फराहमी पर हुकूमत और इंतजामिया से भी शिकवा किया। कैमरा टीम के साथ शहरियार शौकत, 5 न्यूज़ कराची। FIA की सदर में गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली बड़ी कार्रवाई में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान हवाले हुंडी और सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग का कारोबार काफ़ी अरसे से कर रहे थे। तफसीलात 5 न्यूज़ की नुमाइंदा शाइस्ता जैदी की रिपोर्ट में देखते हैं। तर्जुमान FIA कहते हैं कि गिरफ्तार मुल्जिमान हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क पैसे भेजते और वसूल करते थे। दफ्तर में छापे के दौरान 10 तोले सोने के 17 बिस्किट और 11 करोड़ रुपए की कसीर रकम बरामद हुई थी। FIA तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि गिरफ्तार मुल्जिमान का गिरोह इस घिनौने धंधे में अरसे दराज से मुलविस था। FIA ने हवाला हुंडी और सोने की स्मगलिंग में मुलविस 5 मुल्जिमान तो धर लिए। मरकजी 2 मुल्जिमान सलीम और बासित की गिरफ्तारी कब अमल में आती है, ये देखना अभी बाकी है। शाइस्ता जैदी, 5 न्यूज़ कराची। मुसाफिरों को नाकिस अशियाई खुरोनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का मोटरवे सर्विस एरियाज की चेकिंग की। 319 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, नाकिस इंतजामात पर 38 को 6,99,000 के जुर्माने आयद। 2 मन से जायद गैर मयारी दूध, ऑयल और जायदुल मयार ड्रिंक्स तलब किए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि सर्विस एरियाज में 10, सयाल मोटर 53, भुईरा 71, हकला 24, बुरहान सर्विस एरियाज में 18 की चेकिंग की गई है। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने शहर में डंपर माफिया की बढ़ती हुई दहशत, कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी और आम शहरियों की मुसलसल हलाकतों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 माह के दौरान लाहौर में डंपर के 3 हौलनाक हादसा रूनुमा हो चुके हैं, जिनके नतीजे में 9 कीमती जानें ज़िया हो चुकी हैं। बदकिस्मती से इंसानी हाथ के बावजूद किसी एक डंपर ड्राइवर को भी ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। एक और पाकिस्तानी कोहे पैमा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट को सर कर लिया है। पाकिस्तानी कोहे पैमा सात मुनव्वर ने आज सुबह 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को सर किया। पाकिस्तान की कोहे पैमान नायला कियानी ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। सात मुनव्वर इससे कबल माउंट अकोनका गोवा को भी सर कर चुके हैं। पाकिस्तानी कोहे पैमा सात मुनव्वर ने डावा ग्यालजी शेरपा की निगरानी में माउंट एवरेस्ट को सर किया।
खेलों के मैदान का रुख करते हुए बताएं कि पाकिस्तानी T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने होटल में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 28 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने होटल में रिपोर्ट करना शुरू किया, जबकि PSL से फ्री होने वाले खिलाड़ी आज रात तक रिपोर्ट कर देंगे। सहूनी दहशतगर्दों के अहले खासा पर वहशियाने हमले जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। शहादतों की मजमूई तादाद 53,800 से जायद हो गई। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने फलस्तीनियों की हिमायत और अहले खासा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मुसम्मत की। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू बौखलाहट का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि मैक्रोन, कियर स्टारमर और मार्क कार्ने इंसानियत से आरी इंसान हैं। उनको इंसाफ और इंसानियत की समझ नहीं है। यूरोपीय रहनुमा हमास के प्रोपेगेंडे से धोखा खा गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। ये बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।